जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे, जय माता की। मैं उपमा अपने चैनल पर आप सभी प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज बात करने बैठी हूँ कि मार्गशीर्ष मास में, अगहन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी क्यों कहा जाता है, इस व्रत के करने का क्या फल है और इसके पीछे कथा क्या है, कहानी क्या है, और हम पारण किस दिन करेंगे, कब करेंगे, किस दिन हमें व्रत करना चाहिए, किस दिन हमें व्रत करना चाहिए, इस संबंध में मैंने एक वीडियो कल डाल दिया है। और आज मैं बात करने बैठी हूँ उत्पन्ना एकादशी क्यों कहते हैं इस एकादशी को। इस संबंध में एक कथा आती है कि भगवान विष्णु जब बुर्दैत्य से युद्ध करते करते बहुत थक गए तो बद्रीनाथ में जाके एक गुफा में विश्राम करने लगे। वो इतना थक गए थे कि उन्हें निद्रा आ गई, लेकिन वो मुर दैत्य वहाँ भी पहुँच गया भगवान से युद्ध करने के लिए। तो उस समय भगवान के विग्रह से, भगवान के शरीर से एक कन्या का प्राकट्य हुआ और उस कन्या ने मुर दैत्य को मार दिया, उसका वध कर दिया। भगवान श्री विष्णु ने पूछा उस कन्या से कि आप कौन हैं? तो उस कन्या ने कहा कि आपके ही शिव विग्रह से, आपके ही शरीर से मेरा प्राकट्य हुआ है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आज तिथि एकादशी है, मार्गशीर्ष मास है, अगहन मास है, कृष्ण पक्ष है। आज की तिथि को लोग एकादशी के नाम से जानेंगे। तुम्हारा नाम आज से एक नाम एकादशी होगा। मेरा नाम हरि है तो तुम्हें लोग हरिप्रिया भी कहेंगे, मेरा नाम विष्णु है तुम्हें लोग विष्णुप्रिया भी कहेंगे। और भगवान इतनी प्रसन्न थे कि उस कन्या से कहा उन्होंने कि हमसे कोई वरदान मांग लो। उस कन्या ने कहा प्रभु, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मैं ये वरदान चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी मानव, जो भी मनुष्य उपवास रखेंगे, व्रत करेंगे एकादशी का और पूजन करेंगे आपके साथ मेरा, उनको अंतिम समय में जब उनकी मृत्यु होगी तो यमराज के दूत लेने ना आए, उनको लेने के लिए आप स्वयं आए। भगवान विष्णु अति प्रसन्न थे, अतः उन्होंने कहा उस कन्या से ठीक है, मैं ये वरदान देता हूं तुमको। तो मित्रों, इस एकादशी का इसलिए महत्व है इतना कि मार्गशीर्ष अगहन मास में ही माता एकादशी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। अब ये तिथि 2023 दिसंबर में 8 तारीख को प्रातः 5:05 पर लग गई थी और 9 दिसंबर 2023 को प्रातः 6:30 तक रहेगी तिथि। चूँकि 8 तारीख को दशमी युक्त एकादशी मिल रही है, जिसमें दशमी लगी हुई है, इसलिए इस एकादशी का त्याग किया जाएगा। और जो 9 तारीख को 9 दिसंबर 2023 को एकादशी है उसका व्रत किया जाएगा, क्योंकि वो द्वादशी एकादशी है और उदय तिथि में पड़ रही है। ऐसी एकादशी का व्रत करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं और जो दशमी युक्त एकादशी करते हैं उसमें हमारे पुण्य क्षीण होते हैं और दैत्यों का बल बढ़ता है। द्वादशी युक्त एकादशी करने का इतना महात्म्य है, इतना महत्व है कि ऐसी एकादशी करने से हमें सहस्त्रों गोदान का फल मिलता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है और हमारे 7 जन्मों के पाप जल के नष्ट हो जाते हैं और हमें मुक्ति प्राप्त होती है। इतना महत्वपूर्ण है ये उत्पन्ना एकादशी का व्रत। इस व्रत को तो सबको ही करना चाहिए। जो व्रत नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हैं, तो उनको कम से कम उस दिन चावल तो छोड़ ही देना चाहिए, चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए उनको। कहते हैं एक एक चावल में खाने से एक एक कीड़ा खाने का तात्पर्य लिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसका पारण कब करेंगे। तो 10 तारीख को प्रातः 6:47 से लेकर के 9:10 तक हम पारण कर सकते हैं। पारण में आप
शुद्ध प्रातः उठ करके शुद्ध स्नान करिए और थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, और उसके पश्चात जो है आप जल में, गंगा जल मिश्रित जल में तुलसी दल डाल करके, तुलसी का पत्ता डाल करके सर्वप्रथम आप उसे ही ग्रहण करिए, उसे ही पारण करिए। उसके पश्चात आपकी जो इच्छा हो आप पारण कर सकते हैं। अच्छा होगा अगर एक ब्राह्मण बुला के आप भोजन करा दें, उसके पश्चात पारण करें। तो मैंने छोटी सी जानकारी आप लोगों को दी मित्रों। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उसको देख करके उसका लाभ उठा सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता की भक्ता।